जय हिंद, जय भारत। वसीयत के कानूनों को इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में बहुत अच्छे से बताया गया। वसीयत क्या होती है, वसीयत कितने प्रकार की होती है, वसीयत को करने के लिए सही तरीके क्या हैं, सही ढंग क्या है, वसीयत का रजिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना, बेनिफिशियरी, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना, एडमिनिस्ट्रेटर के राइट और ड्यूटीज़, एग्जीक्यूटर के राइट और ड्यूटीज़, और न जाने कितना कुछ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में बताया गया। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विल कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ विल। रिलेटेड सेक्शन और जजमेंट्स मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, बाकी इन सबको आप वकीलों के लिए और कोर्ट के लिए छोड़ दें। एक लेमन होने के नाते इसको एक सिंपल तरीके से समझें। वसीयत के प्रकार को भागों में बांट लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। नंबर 1 पे हम बात करेंगे प्रिविलेज विल की। प्रिविलेज विल का प्रावधान सेक्शन 65 में बताया गया। ये बेसिकली डिज़ाइन है सैनिकों के लिए, जल थल वायु सेना के जो सैनिक होते हैं उनके लिए इनको डिज़ाइन किया गया है। जब वो अपनी सैनिक सेवाएं दे रहे होते हैं उस दौरान को मद्देनज़र रखते हुए इस विल को बनाया गया, इस विल का प्रावधान बनाया गया, जिसके लिए विटनेसेस की जरूरत नहीं होती। अगर वो सिर्फ अपने हाथ से विल लिख देंगे तो ये विल मानी जाएगी। अनप्रिविलेज विल का प्रावधान सेक्शन 63 में दिया गया। अनप्रिविलेज विल आम नागरिक के लिए ये प्रावधान बनाया गया। उसको विल करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तीसरे भाग में हम बात करेंगे होलोग्राफ विल की। होलोग्राफ विल इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में तो कोई मेंशन नहीं है, लेकिन इसको कानूनी प्रावधान में मान्यता प्राप्त है। यानी कई जजमेंट में आपको होलोग्राफ विल पढ़ने को मैं रिलेटेड जजमेंट अपनी टीम को बोलूँगा कि आपको स्क्रीन पे शो कर दे, जिससे आप उसको नोट कर पाएँ। भाग 4 और 5 की बात मैं एक साथ करूँगा। इसमें हम बात करने वाले हैं ज्वाइंट विल और म्यूचुअल विल। ज्वाइंट विल और म्यूचुअल विल को हम कई बार देखा जाता है एक समझा जाता है। इसके लिए भी एक बेहतरीन जजमेंट है माननीय उच्चतम न्यायालय की, जो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। ज्वाइंट विल को एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ए और बी दो लोग हैं, वो ए और बी अपनी अपनी संपत्तियों का विवरण एक विल में कर रहे हैं, जिसे ज्वाइंट विल कहते हैं। यानी ए अपनी संपत्तियों को किस प्रकार से निष्पादित करेगा, बी अपनी संपत्तियों को किस प्रकार से निष्पादित करेगा, ये वो दोनों एक विल में बता रहे हैं। ज्वाइंट विल दो या दो से ज़्यादा लोग भी एक साथ मिलकर कर सकते हैं। म्यूचुअल विल को एक उदाहरण से समझते हैं। म्यूचुअल विल में दो लोग एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उन दोनों का इंटरेस्ट होता है एक दूसरे को लेकर। जैसे ए और बी के बीच में अगर कोई वसीयत हुई है तो ए कह रहा है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरी सारी संपत्ति बी को चली जाएगी, और बी बता रहा है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरी सारी संपत्ति ए को चली जाएगी। इन दोनों के बीच में टेस्टेटर और लीगेटी एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबल है। ए अगर टेस्टेटर है तो बी उसका लेगेटी है, और अगर किसी रूप में बी टेस्टेटर है तो ए उसका लेगेटी है। इसी प्रकार ज्वाइंट विल और म्यूचुअल विल में कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन मैं एक जजमेंट जो है स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा उच्चतम न्यायालय की, माननीय उच्चतम न्यायालय की। वो पढ़ के अगर आप बहुत डीप में और पढ़ना चाहते हैं कि ज्वाइंट विल और म्यूचुअल विल में क्या मेन और कोर डिफरेंसेस हैं, वो आपको वहाँ पता चलेंगे। सिंप्लिसिटी से समझने के लिए आप उदाहरण से समझ सकते हैं। भाग 6 में बात कर लेते हैं कंडीशनल विल की। कंडीशनल विल किसी कंडीशन पे यानी किसी शर्त के ऊपर आधारित होती है कि ये शर्त पूरी हुई तो मेरी विल वैलिड मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मैंने दिल्ली से अमेरिका की फ़्लाइट पकड़ी और एक मैंने विल डिज़ाइन की, और मैंने उसमें बताया कि मेरी यात्रा के दौरान अगर मुझे कुछ हो जाता है या मुझे अमेरिका जा कर के कुछ हो जाता है और मैं नहीं रहता तो वो विल वैलिड मानी जाएगी। लेकिन अगर मैं अपनी यात्रा पूरी करके वापस से इंडिया आ जाता हूँ तो वो विल वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसे कंडीशनल विल कहते हैं। भाग 7 में बात कर लेते हैं कॉन्करेंट विल की। कॉन्करेंट विल में अलग अलग जगहों पे जो संपत्तियां हैं वो मूवेबल इमूवेबल यानी चल और अचल संपत्ति, उसके लिए मैं चाहूँ तो अलग अलग विल कर सकता हूँ। यानी अपनी सारी चल संपत्तियां एक वसीयत में, अपनी सारी अचल संपत्तियां एक वसीयत में। कॉन्करेंट विल ज्योग्राफिकली अलग अलग एसेट्स के लिए भी काम करती है। यानी अगर मेरी एक संपत्ति दिल्ली में है, दूसरी संपत्ति मेरी हरियाणा में है, तीसरी संपत्ति मेरी पंजाब में है, तो उन तीनों के लिए मैं अलग अलग जगहों पे जाकर के विल कर सकता हूँ। भाग 8 में हम बात करेंगे डुप्लीकेट विल की। डुप्लीकेट विल सेम कॉपी है आपकी ओरिजिनल विल की। कई बार टेस्टेटर के अलावा यानी वसीयतकर्ता के अलावा कुछ कंपनीज हैं या एसडीएम ऑफिस में उसकी कॉपी मौजूद रहती है, लेकिन ध्यान रहे किसी वजह से ओरिजिनल विल जो पहले विल बनाई गई है वसीयतकर्ता ने अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है तो डुप्लीकेट कॉपी भी किसी काम की नहीं रह जाएगी।
भाग 9 में हम बात करेंगे शैम विल की। कई बार कुछ विल वसीयत जो कि किसी दबाव में या फिर डरा धमका करके बनवाई गई है और वो प्रूफ हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये वसीयत जो है डरा धमका के बनवाई गई है, विल शैम है। इसके कई और भी प्रावधान है उसको प्रूफ करने की। कई इंपॉर्टेंट सेक्शंस और जजमेंट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, जो कि मैंने टाइम बचाने के लिए उनको एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि वो मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें चैनल पे। धन्यवाद।